जरा सोचिए, एक बड़ी सुंदर थाली आपके सामने है, दाल, सब्जी, रोटी, चावल, कितना प्यार और मेहनत इसमें बसा है। अब कल्पना कीजिए, उसका आधा हिस्सा चुपचाप कूड़ेदान में चला गया। यही है फूड वेस्ट। अच्छा खाना जो किसी की भूख मिटा सकता था, अब बेकार हो गया और लाखों लोग आज भी भूखे हैं। ये सिर्फ घर में बचा हुआ खाना नहीं है, ये हर जगह की कहानी है। फूड वेस्ट खेतों में, बाजारों में, ट्रांसपोर्ट के दौरान शुरू होता है और हमारी मेजों पर खामोशी से खत्म हो जाता है। हर खोया हुआ दाना किसी भूखे पेट के लिए एक मिस्ड मौका है। भारत में यह दर्द और भी गहरा है। हम ग्रैंड दावतें मनाते हैं, फिर भी लाखों लोग एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। खाना वेस्ट करना किसान की मेहनत, पानी और उसे हम तक पहुंचाने में लगी एनर्जी का अनादर है। यह एक साइलेंट क्राइसिस है, लेकिन इसका हल हमारे छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकता है। हम सबसे। बदलाव घर से, हमारी छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। यह गिल्ट की बात नहीं है, यह समझ और संवेदनशीलता की बात है। जब हम खाने की जर्नी को समझते हैं तो उसकी कीमत और भी महसूस होती है। हर प्लेट, हर निवाला मायने रखता है। चलिए मिलकर एक नई बातचीत शुरू करें और छोटे छोटे एक्शन लें। सोचिए, अगर हर घर थोड़ा कम वेस्ट करे, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। हम सब मिलकर सॉल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। अब समय है खाने को कीमती समझने का, न कि सिर्फ डिस्पोजेबल। साथ मिलकर हर मील को खास बनाएं, हर निवाले को काउंट करें। कम वेस्ट की यह जर्नी आज से हम सबके साथ शुरू हो सकती है। नंबर्स चौंकाने वाले हैं। भारत हर साल लगभग 40% खाना वेस्ट करता है। यह हमारे किसानों का लगभग आधा है, जिसकी कीमत 92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह खाना स्कूल, हॉस्पिटल बना सकता है या लाखों लोगों को खिला सकता है। इसके बजाय इसे फेंक दिया जाता है। फल, सब्जियां, अनाज सब खत्म। इसका ज्यादातर हिस्सा हम तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। खराब स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की वजह से अनाज पुराने गोदामों में सड़ जाता है, फल गर्मी में खराब हो जाते हैं। हर वेस्टेड बाइट वेस्टेड पानी, जमीन और एनर्जी है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये खोए हुए रिसोर्सेज की कहानियां हैं। स्केल को समझना पहला स्टेप है। सवाल यह है, हम इसके बारे में क्या करेंगे? जवाब हमसे शुरू होता है। फूड वेस्ट फॉर्म से शुरू होता है। फसलों का खराब हार्वेस्टिंग, स्टोरेज की कमी और पेस्ट से नुकसान। कोल्ड स्टोरेज के बिना बारिश और गर्मी उपज को गांव छोड़ने से पहले ही खराब कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट एक और बाधा है। खुले ट्रक, लंबी यात्राएं और रफ हैंडलिंग नाजुक फलों और सब्जियों को बर्बाद कर देते हैं। भीड़ भरी मंडियों में ज्यादा खाना स्पिलेज और खराब हैंडलिंग से खो जाता है। दुकानों पर इम्परफेक्ट उपज को फेंक दिया जाता है, भले ही वह पूरी तरह से खाने लायक हो। सबसे बड़ा वेस्ट, हमारे सेलिब्रेशंस, लग्जरी बूफे, अनगिनत बचा हुआ खाना सब कूड़ेदान में चला जाता है। घर पर हम बहुत ज्यादा खरीदते हैं, बहुत ज्यादा पकाते हैं और जो इस्तेमाल नहीं करते उसे फेंक देते हैं। यहां तक कि एक्सपायरी डेट्स को गलत समझना भी वेस्ट की ओर ले जाता है। हर छोटा एक्शन जुड़ता है। बहुत से लोगों के लिए फार्म से प्लेट तक की जर्नी लैंडफिल में खत्म होती है। हम उस कहानी को बदल सकते हैं। भारत विरोधाभासों की भूमि है। भरपूर बुफे वाली भव्य शादियां और सड़कें जहां बच्चे भूखे रहते हैं। सेलिब्रेशन से बिल्कुल अच्छा खाना फेंक दिया जाता है, जबकि लाखों लोग एक टाइम के खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी भी भारत को गंभीर भूख का सामना करते हुए रैंक करता है। एक शादी में वेस्ट किया गया खाना सैकड़ों लोगों को खिला सकता है। यह क्रूर विडंबना है। प्रचुरता और भूख साथ साथ। खाना वेस्ट करना अमीर और गरीब के बीच की खाई को गहरा करता है। यह खाने की कमी नहीं है, बल्कि एक टूटा हुआ सिस्टम और अवेयरनेस की कमी है। इस गैप को भरने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चलो सरप्लस को जरूरत से जोड़ें और वेस्ट को उम्मीद में बदलें। सॉल्यूशन हमारी पहुंच में है। फूड वेस्ट सिर्फ आपकी प्लेट में क्या है उसके बारे में नहीं है, यह वेस्टेड पानी, एनर्जी और पैसे के बारे में है। जब खाना लैंडफिल में सड़ता है तो यह मीथेन छोड़ता है,
एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देती है। हर वेस्टेड किलो चावल का मतलब हजारों लीटर पानी का नुकसान एक ऐसे देश में जो पानी की कमी का सामना कर रहा है। यह बहुत प्रीशियस है। खेती, ट्रांसपोर्ट और रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली एनर्जी भी वेस्ट होती है। इकोनॉमिकली फूड वेस्ट भारत को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाता है। किसानों को इनकम का नुकसान होता है, बिजनेस को प्रॉफिट का नुकसान होता है और कंज्यूमर्स ज्यादा कीमत चुकाते हैं। यह पैसा एक मजबूत राष्ट्र बना सकता है। सोशली फूड वेस्ट भूख और असमानता को गहरा करता है। यह एक नैतिक विफलता है जब लोग भूखे मर रहे होते हैं और खाना सड़ रहा होता है। खाना वेस्ट करना हमारे किसानों का अनादर करता है और अगली पीढ़ी को गलत सबक सिखाता है। छिपी हुई लागतें हम सभी को प्रभावित करती हैं। बड़ी तस्वीर देखना बदलाव का पहला स्टेप है। चलो हर बाइट को वैल्यू दें। फूड वेस्ट के खिलाफ लड़ाई घर से शुरू होती है। अपनी शॉपिंग प्लान करें, अपना फ्रिज चेक करें, एक लिस्ट बनाएं और सिर्फ वही खरीदें जिसकी आपको जरूरत है। खाने को ठीक से स्टोर करें। आलू और प्याज को ठंडी, अंधेरी जगह में, हरी सब्जियों को गीले कपड़े में लपेटकर बचे हुए खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में। लुक्स से जज न करें। भले ही फल और सब्जियां दिखने में खराब हों, वे उतने ही अच्छे होते हैं। क्रिएटिव बने। बचे हुए खाने को नए मील्स में बदलें। छिलकों का इस्तेमाल स्टॉक के लिए करें और रूट टू स्टेम कुकिंग अपनाइए। छोटे पोर्शन सर्व करें। जरूरत पड़ने पर दोबारा लें। फैमिली और गेस्ट्स को उतना ही लेने के लिए एनकरेज करें जितना वे खाएंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसे डोनेट करें। कई ग्रुप्स जरूरतमंदों के लिए सरप्लस खाना इकट्ठा करते हैं। हर छोटा प्रयास काउंट होता है। आपकी किचन बदलाव की जगह हो सकती है। एक माइंडफुल मील एक बार में हम फर्क ला सकते हैं। चलो कम वेस्ट को एक आदत बनाएं। आज ही शुरू करें। बिजनेस, दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा खाना हैंडल करते हैं और वेस्ट के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर सकते हैं। सुपरमार्केट्स इन्वेंट्री को मैनेज करने और नजदीकी एक्सपायरी या इम्परफेक्ट खाने को डिस्काउंट पर बेचने के लिए टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। होटल और रेस्टोरेंट छोटे पोर्शन सर्व कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रेज को रिफिल कर सकते हैं और स्टाफ को वेस्ट कम करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। फार्म से मार्केट तक खाने को फ्रेश रखने के लिए बेहतर स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करें। फूड रेस्क्यू ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप करें ताकि जरूरतमंदों को सेफ सरप्लस खाना डोनेट किया जा सके। ये स्टेप्स पैसे बचाते हैं, प्लैनेट की मदद करते हैं और भूखों को खिलाते हैं। बिजनेस अपनी कम्युनिटीज में हीरो बन सकते हैं। वेस्ट को पोषण में बदलना सभी के लिए अच्छा है। चलो फूड डोनेशन को स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाएं। इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। बदलाव लीडरशिप से शुरू होता है। सरकार फूड वेस्ट से लड़ने में एक क्रूशियल रोल निभाती है। कोल्ड स्टोरेज, साइलो और वेयरहाउस में इन्वेस्ट करना किसानों को अपनी फसलें बचाने में मदद करता है। पॉलिसीज बिजनेस को खाना डोनेट करने के लिए रिवॉर्ड दे सकती हैं और वेस्टफुल प्रैक्टिसेस को डिस्करेज कर सकती है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जैसे स्वच्छ भारत लेकिन खाने के लिए हर नागरिक तक पहुंच सकते हैं। स्कूलों में बच्चों को खाने की वैल्यू के बारे में सिखाना जिंदगी भर की आदतें बनाता है। स्मार्ट पैकेजिंग या फूड शेयरिंग एप्स जैसे इनोवेशन को सपोर्ट करना वेस्ट को कम कर सकता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना यह सुनिश्चित करता है कि खाना उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कुंजी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, अवेयरनेस और इनोवेशन। मजबूत लीडरशिप के साथ हम जीरो फूड वेस्ट वाला भविष्य बना सकते हैं। एक्ट करने का समय अब है। फूड वेस्ट एक मुश्किल कहानी है, लेकिन इसे हमारा भविष्य नहीं होना चाहिए। बदलाव छोटे स्टेप्स से शुरू होता है। कम खरीदना, बचे हुए खाने का दोबारा इस्तेमाल करना, बच्चों को खाने की वैल्यू सिखाना। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां हर फसल एक प्लेट तक पहुंचे और कोई भूखा ना रहे। यह कोई दूर का सपना नहीं है, यह संभव है अगर हम साथ मिलकर काम करें।
हर छोटा एक्शन एक लहर बनाता है। साथ मिलकर हम एक वेव बनाते हैं। यह सिर्फ खाने से कहीं ज्यादा है। यह कंपैशन, रेस्पेक्ट और जस्टिस के बारे में है। हमारी प्लेट में खाना हम सभी को जोड़ता है। इसे वेस्ट करना उस चेन को तोड़ता है। चलो माइंडफुल और केयरिंग होने का वादा करें। हर मील, हर रिसोर्स, हर प्रयास की सराहना करें। हमारे पास नॉलेज और पावर है। साथ मिलकर हम फूड वेस्ट पर ज्वार को मोड़ सकते हैं। चलो एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर प्लेट भरी हो और हर दिल आभारी हो।